हेलो दोस्तों और प्यारे बच्चों, वेलकम टू कक्षा लर्न। मैं मनीष नवाते कक्षा लर्न मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और जो हमने 10th के मेंसुरेशन का टॉपिक हमने स्टार्ट किए थे, मेंसुरेशन चैप्टर, उसमें जो हमारा टॉपिक चल रहा था सेक्टर और सेक्टर यानी दैवत्रिज्य और लेंथ ऑफ आर्क यानी वृत्तचाप का माप, वो हमने स्टार्ट किए थे। क्या होता है वो समझ लिए थे। उसके थोड़े बहुत क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए थे जो कि एक्सरसाइज प्रॉब्लम के हैं। अभी उसके आगे के प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। हमने सेक्टर देख लिए थे, क्या होता है लेंथ ऑफ आर्क देख लिए थे। यहाँ पे हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट किए थे। अभी जो क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं वो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये वाला क्वेश्चन। हमने यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, अभी ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सॉल्व करने के लिए दिया क्या हुआ है हमारे पास। सबसे पहले देखिए यहाँ पे हमको बोला हुआ है कि इन द फिगर रेडियस ऑफ द सर्कल इज 7 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ सर्कल कितना दिया हुआ है? 7 सेंटीमीटर रेडियस दिया हुआ है। रेडियस ऑफ सर्कल कितना गिवन है? 7 सेंटीमीटर गिवन है हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जो दिया हुआ है, मिनट, ठीक है। यहाँ पे हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? रेडियस ऑफ सर्कल इज 7 सेंटीमीटर। जो रेडियस ऑफ सर्कल गिवन है वो 7 सेंटीमीटर हमारे पास गिवन है। और हमें मेजर ऑफ आर्क एम्बियन जो है 60 डिग्री गिवन है। फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल। पहले तो सर्कल का एरिया वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। दूसरा हमें निकालना है कि एंगल ओ एम बी एन निकालना है, यानी सेक्टर एरिया का सेक्टर निकालना है। ये वाले का सेक्टर का एरिया, दैवत्रिज्य का एरिया निकालना है। और फिर बड़े वाले का दैवत्रिज्य का एरिया निकालना है। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे हम इसको। सबसे पहले अगर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो रेडियस दिया हुआ है हमारे पास, रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल यानी वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या कितना दिया हुआ है हमारे पास? आर। अगर हम बोलते हैं आर है 7 सेंटीमीटर, हमारे पास कितना गिवन है? 7 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ सर्कल हम निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल कितना हो जाएगा? एरिया ऑफ सर्कल यानी वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, उसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल। अगर मैं सर्कल का वृत्त का क्षेत्रफल ए सी बोल देता हूँ तो उसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू है हमारी 22/7 होती है। और आर स्क्वायर यानी कितना हो गया? 7 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर हो गया? 7 का स्क्वायर, 7 का वर्ग। अब यहाँ से एक 7 क्या हो गया? कैंसिल। तो बचा 22 × 7 यानी कितना आ गया? 7 से 22 को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ गया? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल, टोटल सर्कल का एरिया कितना आ गया? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सेक्टर जो है हमको मेजर ऑफ आर्क एम्बियन दिया हुआ है और उसके लिए हमें क्या निकालना है? एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। तो आर्क का लेंथ दिया हुआ है हमें, मेजर ऑफ आर्क, मेजर ऑफ आर्क यानी जो हमारे आर्क का एंगल दिया हुआ है MBN, यानी सेंट्रल एंगल हमें दिया हुआ है थीटा। थीटा जो सेंट्रल एंगल होता है वो कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री। कितना गिवन है? 60 डिग्री। तो उसके लिए हमें एरिया ऑफ सेक्टर अगर निकालना है तो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर AOMBN, उसके लिए अगर हमें एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है यानी क्या बोले, दैवत्रिज्य का क्षेत्रफल, दैवत्रिज्य का क्षेत्रफल जो कि कौन सा है हमारा? एरिया ऑफ OMBN जो है ये सेक्टर है हमारा। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे लिए? थीटा अपॉन 360 × पाई आर स्क्वायर। क्या होता है?
पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर हमने निकाले, AC होता है थीटा कितना दिया हुआ है हमारे पास 60 डिग्री डिवाइड बाय 360, और ये एरिया ऑफ सर्कल होता है। एरिया ऑफ सर्कल जो है हमारे पास दिया हुआ है 154 हमने निकाले हैं यहाँ पे। तो एक कैंसिल 6 1 जा 6, यानी कितना आ गया यहाँ पे जो इसका रहेगा 6। तो यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल यानी 1/6 इंटू 154, और एक डिवाइड होता है क्या, देखिए 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, कैंसिल अगर करते हैं 154 को 6 से, 6 2 जा 12 होता है, 6 दूनी 12, 3 4, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 हो गया, फिर 4 बचा, फिर उसके बाद पॉइंट लेंगे 0, तो 6 6 जा 36 आ रहा है, फिर 6 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4, फिर से 6 आ जाएगा, तो 25.67 के करीब आ रहा है। कितना आ जा रहा है 25.67 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेक्टर OMBN जो हमारा निकला वो कितना निकल गया 25.67 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे आ गया 25.67 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमें निकालना है क्या, बड़े वाले का, ये वाले का। अगर हमें ये वाला पता चल गया, ये हमें पता चल गया है, ठीक है, ये वाला पता चल गया है, और हमें बड़े वाले का निकालना है, मेजर सेक्टर निकालना है। क्या निकालना है, मेजर सेक्टर, ये वाला बड़ा वाला निकालना है। तो हम क्या करेंगे, टोटल सर्कल में से ये माइनर को माइनस कर देंगे, इसको क्या कर देंगे हम माइनस। तो फॉर एरिया ऑफ मेजर सेक्टर कौन सा है हमारा OMCN, ये बड़ा वाला जो है इसका एरिया निकालना है। तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल में से छोटे वाले माइनर सेक्टर को माइनस कर देंगे, एरिया ऑफ OMBN को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल कितना आया था 154 में से 25.67 को क्या कर देंगे हम माइनस। तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे माइनस करते हैं, $154.00 और यहाँ पे आएगा 25.67। तो यहाँ पे आ जाएगा 10 9 3 13 और 4। तो 10 3 9 3.13 में से 5 गया 8 और 4 में से 2 गया 2 1 128.33। कितना आ गया इसका 128.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर जो कि कौन सा है OMCN यानी दीर्घदैर्घ्य त्रिज्य का क्षेत्रफल, इतना आ गया। तो इस तरीके से हमने दोनों निकाल लिए। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल का एरिया निकाले सबसे पहले, फिर हमने छोटे वाले जो माइनर सेक्टर है उसका एरिया निकाले। ठीक है, तो माइनर सेक्टर का एरिया यानी लघु दैर्घ्य त्रिज्य का एरिया निकाले। फिर उसके बाद मेजर सेक्टर यानी दीर्घ दैर्घ्य त्रिज्य जो बड़ा वाला है उसको कैसे निकाले, हमने टोटल सर्कल का था उसमें से छोटे वाले को माइनस कर दिए तो हमें बड़ा वाला मिल गया। बड़ा वाला यानी लघु जो मेजर सेक्टर हमें उसका एरिया फाइंड आउट हो गया। इस तरीके से हमने ये वाला क्वेश्चन क्या किए, सॉल्व किए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है हमारे पास, ये दिया हुआ है इन द फिगर रेडियस ऑफ सर्कल इज 3.4 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ सर्कल दिया हुआ है डायग्राम में, देखिए 3.4 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर PABC एंड पेरीमीटर ऑफ सेक्टर PABC का जो पेरीमीटर दिया हुआ है 12.8 दिया हुआ है। फाइंड द एरिया ऑफ PABC यानी PABC ये एरिया हमें निकालना है, ये एरिया हमें निकालना है। उसके लिए हमारे पास थीटा नहीं है, इसका थीटा नहीं है। थीटा पता है क्या हमें, थीटा इसके लिए यहाँ पे जो एंगल है थीटा वो पता नहीं है। थीटा पता करना पड़ेगा सबसे पहले। तो हमें ये क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग दिया हुआ है कि इसका पेरीमीटर दिया हुआ है। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, PAC और यहाँ से यहाँ तक B है। तो ये लेंथ ऑफ आर्क है, ABC जो है लेंथ ऑफ आर्क है, ये रेडियस है यानी ये 3.4 दिया हुआ है, ये 3.4 रहेगा। तो यहाँ पे हमारा ABC कितना, ABC हम फाइंड आउट कर सकते हैं जो लेंथ ऑफ आर्क है और उससे हम थीटा निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चलो देखते हैं। रेडियस हमें दिया हुआ है, रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस यानी त्रिज्या दिया हुआ है, त्रिज्या कितना दिया हुआ है R,
3.4 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर PABC इज इक्वल्स टू 12.8 सेंटीमीटर, यानी परिमिति PABC दैव त्रिज्य की परिमिति इतनी दी हुई है। तो ये क्या होता है, हमारा रेडियस दिया हुआ है, यानी इसका मतलब क्या है हमारे पास, जो PA इक्वल्स टू PC कितना है 3.4 सेंटीमीटर, और पेरीमीटर का क्या होता है, पूरे साइड का प्लस, यानी PA प्लस PC प्लस लेंथ ऑफ आर्क कौन सा है, ABC यानी चाप ABC कितना है ये 12.8। तो यहाँ पे हमें PAPC दिया हुआ है 3.4 प्लस लेंथ ऑफ आर्क ABC 12.8। तो ये कितना हो जाएगा, 3.4 उधर जाएगा प्लस में, माइनस में चले जाएगा, लेंथ ऑफ आर्क ABC इज इक्वल्स टू कितना है 12.8 माइनस 3.4 प्लस 3.4 कितना हो जाएगा 6.8 माइनस 6.8। 12.8 में से 6.8 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 6 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ आर्क जो ABC है वो कितना आ गया हमारा 6 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ आर्क ABC कितना है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब उसी के थ्रू हम क्या निकालेंगे, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला लगा देंगे। लेंथ ऑफ आर्क ABC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, θ/360 इंटू 2πr होता है। क्या होता है 2πr। अब यहाँ पे लेंथ ऑफ आर्क ABC हमारे पास दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ आर्क कितना निकाले हमने 6 सेंटीमीटर, थीटा पता नहीं है, इंटू 360 इंटू 22/7 पाई ले लेते हैं। और आर कितना है हमारे पास 3.4, आर कितना है 3.4। ठीक है, अभी यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं इसको, इससे मल्टीप्लाई चल जाएगा और वो डिवाइड में चला जाएगा। 7 से कटता है क्या, नहीं कट रहा है, 7 से नहीं कट रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम, थीटा अगर निकालना है हमें थीटा, तो यहाँ पे 6 इंटू 36 कितना हो जाएगा, ये कैंसिल कर देते हैं, यहाँ 180 हो जाएगा। 22 से ये कट जाएगा, ये 90 और ये 11 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 90 डिवाइड बाय इंटू 7 और 11 इंटू 3.4, 11 इंटू कितना हो गया 3.4। इस तरीके से हमारा जो है ये हमने इस रेशो में निकाल सकते हैं इसको। ठीक है, रेशो में क्या कर दिया हमने, निकाल लिए। तो इस तरीके से थीटा हम पॉइंट में भी निकाल सकते हैं, वैल्यू के उस फॉर्म में निकाल लेते हैं। ठीक है, या फिर इसको रेशो में ना निकालते हुए इसको ऐसे बिना काटे, क्योंकि हमें थीटा की ज़रूरत क्या किसके लिए है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए। तो एरिया ऑफ सेक्टर के फॉर्मूले में हम डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू थीटा की वैल्यू रख सकते हैं, थीटा की वैल्यू अगर हमने निकाले इस तरीके से। ठीक है, तो हम जो वैल्यू है उसको कंप्लीट पाई आर के फॉर्म में ही रख देते हैं। चलो ठीक है, इसमें वैल्यूज़ रखने की ज़रूरत नहीं है, वैल्यूज़ नहीं रखते हैं, वैसे के वैसे रहने देते हैं। ठीक है, बाद में रखेंगे वैल्यू। तो यहाँ पे देखो थीटा इंटू 360 इंटू 2πr, तो थीटा निकालेंगे तो 6 इंटू 360 अपॉन में 2πr, तो ये हमारा थीटा निकल गया। अब थीटा हमें एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, क्या निकालना है हमें, एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, तो एरिया ऑफ सेक्टर कौन सा है सेक्टर, देखो एरिया ऑफ सेक्टर PABC, एरिया ऑफ सेक्टर यानी दैव त्रिज्य का क्षेत्रफल, दैव त्रिज्य का क्षेत्रफल
तो क्या आ जाएगा, पी ए बी सी इज इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू एरिया ऑफ सर्कल यानी पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना दिया हुआ है, थीटा कितना निकाले हमने, 6 इंटू 360, 6 इंटू 360 और डिवाइड में कितना है, डिवाइड में 2 पाई आर इंटू 360 हो जाएगा इंटू पाई आर का स्क्वायर। क्या क्या कट रहा है देखो, 360 कट गया, पाई से पाई कट गया, एक आर से एक आर कट गया, 2 से 3 बार कट जाएगा, 2 3 कट जाएगा, तो 3 इंटू एक आर, तो 3 इंटू आर जो दिया हुआ है, आर कितना है हमारे पास 3.4, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 ज़ा 12, 1 3 3 ज़ा 9 + 1 10, 10.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना आ गया हमारा, एरिया ऑफ सेक्टर पी ए बी सी कितना आ गया, 10.2 सेंटीमीटर का स्क्वायर। कितना आ गया, 10.2 सेंटीमीटर का स्क्वायर हमारा यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फिगर 7.33 ओ ये दिया हुआ है, ओ इज़ द सेंटर ऑफ सेक्टर, सेक्टर का सर्कल के फॉर्म में है तो सेक्टर अलग से दे दिया हुआ है। तो यहाँ पे आर ओ एंगल आर ओ क्यू, यहाँ पे एंगल लिखा हुआ है, एंगल आर ओ क्यू और एंगल एम ओ एन, यानी आर ओ क्यू और एंगल एम ओ एन, आर ओ क्यू और एम ओ एन कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है। कितना गिवन है, 60 डिग्री। और ओ आर जो है वो 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ओ आर 7 सेंटीमीटर है एंड ओ एम 21 है। ओ एम जो है यहाँ से यहाँ तक टोटल 21 है, 21 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें लेंथ ऑफ आर्क आर एक्स क्यू और लेंथ ऑफ आर्क एम वाई एन फाइंड आउट करना है और पाई की वैल्यू 22/7 यहाँ पे लेना है, पाई की वैल्यू 22/7, ठीक है। लेंथ ऑफ आर एक्स क्यू फॉर, तो ले लेते हैं फॉर आर्क आर एक्स क्यू चाप आर एक्स क्यू के लिए जो एंगल आर ओ क्यू दिया हुआ है, एंगल आर ओ क्यू उसको ले लेंगे थीटा, जो कि कितना गिवन है, 60 डिग्री गिवन है। और उसके लिए जो रेडियस दिया हुआ है, रेडियस को हम आर अगर बोल देते हैं तो ओ आर जो कि गिवन है कितना है, 7 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ आर्क अगर निकालना है हमको, लेंथ ऑफ आर्क आर एक्स क्यू यानी वृत्तचाप की लंबाई, जो लेंथ ऑफ आर्क आर एक्स क्यू इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला होता है देखो, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। थीटा कितना गिवन है, 60 गिवन है, 60 दिया हुआ है, इंटू 360 इंटू 2 पाई आर, 2 पाई की वैल्यू 22/7 और आर कितना गिवन है 7। तो आर दिया हुआ है 7, 7 से 7 कट गया, 6 कट गया और फिर उसके बाद 2 3 6 हो गया और 22/3 आ गया, 22/3 और 22/3 कितना हो जाएगा, 22/3 हमारा हो जाएगा 3 7 21, 3 7 21 हो जाएगा। फिर 10 बचेगा, 3 3 9, 3 3 9, ऐसे चलते जाएगा 7.33 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ आर्क आर एक्स क्यू कितना आ गया हमारा, 7.33 सेंटीमीटर। वैसे ही लेंथ ऑफ आर्क एम वाई एन के लिए, फॉर आर्क एम वाई एन, चाप एम वाई एन के लिए जो हमारा एंगल दिया हुआ था एम ओ एन, वो भी कितना है 60 डिग्री, यानी थीटा 60 डिग्री ले लेते हैं। और रेडियस जो है, रेडियस अगर मान लेते हैं कैपिटल आर बड़ा आर है, जो कि ओ एम 21 सेंटीमीटर,
ठीक है। तो लेंथ ऑफ आर्क, देयरफॉर लेंथ ऑफ आर्क MYN, लेंथ ऑफ आर्क MYN यानी वृत्त चाप MYN की लंबाई कितनी हो जाएंगी, लेंथ ऑफ आर्क MYN इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, θ/360 इंटू 2π कैपिटल R। थीटा है 60, 360 2 इंटू पाई है 22/7 और R कितना है, R है हमारे पास 21, R है 21। 60 से 6 कट गया 36, फिर 7 3 हो गया, 3 2 कट जाएगा, 2 2 कट जाएगा, तो कितना आ गया, बचा 22 सेंटीमीटर। तो बड़े वाले आर्क का जो है लेंथ ऑफ आर्क MYN कितना आ गया, 22 सेंटीमीटर। इस तरीके से हमने ये वाला क्वेश्चन भी क्या कर लिए, सॉल्व कर लिए। हमें दिया हुआ था सेंट्रल एंगल, उसके डायग्राम के हिसाब से हमने दोनों चीज़ें निकाली, लेंथ ऑफ आर्क RXQ इसका लेंथ और MYN इसका लेंथ। ठीक है, समझ में आया किस तरीके से हमने सॉल्व किए इसको, दोनों क्वेश्चंस देखिए अच्छे से किस तरीके से हमने सॉल्व किए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इतना तो समझ में आ रहा होगा आपको कैसा करना है जो सेक्टर है और आर्क के हिसाब से। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है इफ़ एरिया ऑफ PABC का एरिया ये दिया हुआ है, PABC इसका एरिया दिया हुआ है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। रेडियस ऑफ द सर्कल इज़ 14 सेंटीमीटर, जो रेडियस है 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हमको एंगल APC निकालना है, हमें एंगल APC निकालना है। एंगल APC यानी यहाँ पे जो थीटा है एंगल APC वो फाइंड आउट करना है, और आर्क ABC निकालना है, आर्क ABC यानी ये वाला इसका लेंथ भी निकालना है। ठीक है, थीटा निकाल लेंगे तो हम लेंथ भी हमें फाइंड आउट कर सकते हैं हम। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले तो हमें क्या दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। हमें दिया हुआ है रेडियस त्रिज्या, रेडियस दिया हुआ है जो कि त्रिज्या है कितनी है, R 14 सेंटीमीटर। कितना है R 14 सेंटीमीटर गिवन है। फिर हमें दिया हुआ है एरिया ऑफ सेक्टर PABC 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम क्या कर सकते हैं, फॉर सेंट्रल एंगल या फिर मेज़र ऑफ आर्क ABC इक्वल्स टू थीटा, यानी वृत्तचाप का माप ABC का माप जो कि इतना है, थीटा ले लिया हमने। ठीक है, तो सेंट्रल एंगल जो एंगल APC बन रहा है, एंगल APC जो कि एंगल APC है। ठीक है, एंगल क्या है यहाँ पे APC। देयरफॉर एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल्स टू θ/360 इंटू πr स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सेक्टर यानी दैवत्रिज्य का क्षेत्रफल, दैवत्रिज्य का क्षेत्रफल यहाँ पे दिया हुआ है हमें। तो एरिया ऑफ सेक्टर दिया हुआ है हमें PABC, तो उसके लिए हमारा जो थीटा है वो पता नहीं है हमें, 360 इंटू पाई लेना है 22/7 दिया हुआ है, क्या नहीं दिया हुआ है 22/7 ले सकते हैं। R स्क्वायर यानी 14 का स्क्वायर। ठीक है, और ये दिया हुआ है 154, हमें कितना दिया हुआ है 154। यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं क्या हम, 7 नहीं कैंसिल कर सकते, θ/360 ले लेते हैं हम इसमें, इंटू 22/7
इंटू 14 लिख देता हूँ मैं इसको, 14 × 14, 2 बार 14 लिख सकते हैं, 7 2 = 14 ऐसे कट जाएगा हमारा, ठीक है। और कैंसिल कर सकते हैं हम यहाँ से, 2 से कैंसिल कर सकते हैं, 2 180 हो जाएगा, फिर ये 22 1 = 22, 22 90 हो जाएगा ये। चलो ठीक है, थीटा इक्वल्स टू थीटा कितना बच गया हमारा, थीटा इक्वल्स टू यहाँ पे बचा 154 इंटू हो जाएगा 90 डिवाइड में, तो 90 डिवाइड बाय 14 डिवाइड बाय कितना हो गया 14, ठीक है। सही चल रहा है हमारा, 22/7, 7 2 = 14 हो गया, 2 से काटे 180 बार, फिर 11 22 11 और 90 यानी 11 बच जाएगा यहाँ पे। तो कितना आ रहा है देखिए, 11 1 = 11, 11 4 = 44 और ये 14 कैंसिल, यानी थीटा कितना आ गया 90 डिग्री। इसका मतलब हमारा जो एंगल APN है, एंगल APC वो कितना है 90 डिग्री, ठीक है। फिर लेंथ ऑफ आर्क निकालना है हमें, लेंथ ऑफ आर्क, तो लेंथ ऑफ आर्क यानी वृत्तचाप का माप, वृत्तचाप की लंबाई, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा, θ/360 इंटू 2πr। तो लेंथ ऑफ आर्क कितना दिया हुआ है हमारे पास, नहीं पता है, तो लेंथ ऑफ आर्क ABC ने चाप ABC, चाप लिख देंगे हिंदी में, ठीक है। तो आपको लिखना है आर्क, जो हिंदी है वो चाप लिखना है, ठीक है। थीटा दिया हुआ है 90/360 इंटू 22/7 इंटू R है 14, तो 7 2 = 14 हो गया, 94 हो गया ये 4, और क्या कटेगा 2 4 ये कट गया, यानी 22 सेंटीमीटर। तो आर्क का जो लेंथ है वो कितना आ गया हमारा 22 सेंटीमीटर। इस तरीके से हमने क्या निकाले, हमारा जो एंगल और लेंथ ऑफ आर्क यहाँ पे फाइंड आउट कर लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे हम। रेडियस ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल 7 सेंटीमीटर, इफ़ द मेजर ऑफ आर्क ऑफ द सेक्टर इज 30 डिग्री, 210 डिग्री और 3 राइट एंगल, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर इन ईच केस, ठीक है। तो कुछ नहीं है, पहले देखो सिंपल है, कुछ नहीं करना है हमें, एंगल दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है और कुछ नहीं, रेडियस दिया हुआ है, रेडियस त्रिज्या R दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। पहले केस में हमको मेजर ऑफ है ना आर्क ऑफ सेक्टर दिया हुआ है, चाप दिया हुआ है थीटा, यानी सब में थीटा दिया हुआ है, हमें फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करना है। तो हमें पहले केस के लिए हमें थीटा दिया हुआ है 30 डिग्री, थीटा दिया हुआ है 30 डिग्री, तो उसके लिए एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। एरिया ऑफ सेक्टर थीटा की 30 डिग्री के एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, यानी दैव त्रिज्य का क्षेत्रफल, दैव त्रिज्य का क्षेत्रफल, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, θ/360 इंटू πr²। तो थीटा कितना है हमारा 30 डिग्री है और ये है 360 इंटू पाई 22/7 r² यानी 7 का स्क्वायर। तो ये 0 से 0 कट गया, 3 12 बार कटा, ये 7 से 1 7 कट जाएगा यहाँ पे, तो और क्या हो जाएगा 22, तो 6 और ये 11, तो 11 7 = 77 डिवाइड बाय 6, 77 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 1 = 6, 17, 6 2 = 12, फिर 5 बचेगा, 5 12 पंजे 6, 5 बचा, 6 8 = 48, 2 बचेगा 20, 6 3 = 18, तो 12.83 के करीब आ रहा है। इसका आंसर कितना आ रहा है 12.83 सेंटीमीटर स्क्वायर के करीब इसका आंसर आ रहा है, थीटा = 30 डिग्री के लिए। फिर उसके बाद हमारा
सेकेंड है थीटा इक्वल्स टू 210 डिग्री, थीटा इक्वल्स टू 2 डिग्री। तो एरिया ऑफ सेक्टर हमें निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर, तो दैव त्रिज्य का क्षेत्रफल, फिर से लिखेंगे दैव त्रिज्य का क्षेत्रफल, ठीक है। उसका फॉर्मूला फिर से लिखेंगे थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। थीटा है 210, 360 इंटू पाई 22/7, आर स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा, 7 से 7 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, और 3 7 ज़ा 21, 3 12, कितना बचा 7 इंटू 22 इंटू 7 अपॉन 12, है ना। फिर से 12 11 और 12 6, कितना आ जा रहा है 49 इंटू 11, 49 इंटू 49 यानी कितना आ रहा है 9 3 539 डिवाइड बाय 6, 539 डिवाइड बाय 6। तो उसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 539 को 6 से, 539 को 6 से डिवाइड करेंगे, 539 डिवाइड बाय 6, 6 8 48 होता है, 5 6 नाम 54 होता है, 5.048, फिर 2, फिर 6 18 यानी 89.63 के करीब आ रहा है। कितना आ रहा है 89.63 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ जा रहा है, ठीक है। इस तरीके से हमने 210 डिग्री के लिए भी एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट कर लिए। समझ में आया कैसे किया हमने। अब उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट थीटा कितना दिया हुआ है, थर्ड जो राइट एंगल, 3 राइट एंगल, 3 राइट एंगल, 3 राइट एंगल का मतलब क्या हो जाता है, 3 इंटू 90, 270 डिग्री। थीटा जो है वो कितना आ गया 270 डिग्री। तो एरिया ऑफ सेक्टर इसमें भी निकालेंगे हम, एरिया ऑफ सेक्टर यानी दैव त्रिज्य का क्षेत्रफल इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे आ गया 270 इंटू 360 इंटू पाई 22/7 इंटू आर 7 का स्क्वायर। 1 7 तो कट गया, फिर से 0 0, 9 3 27, 9 चौक 36, यहाँ 4 से कटता है क्या, नहीं, 2 से 11 और 2 यानी 3 इंटू 11 इंटू 7, 3 इंटू 11 इंटू 7 डिवाइड बाय 2, कितना आ जाएगा 33, शायद 21 21 21, 1 3 2, 231 डिवाइड बाय 2 कितना आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2, फिर 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10 यानी 115 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ गया हमारा एरिया ऑफ सेक्टर। किसके लिए, 270 डिग्री के लिए 115.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन भी देखो इजीली क्या कर लिया, हमने सॉल्व कर लिया, फॉर्मूला लगा के हमने क्या कर लिए यहाँ पे सॉल्व कर लिए, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है, द एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज 3.85 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना है 3.85 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे दिया हुआ है। एंड द मेजर ऑफ इट्स सेंट्रल एंगल इज 36 डिग्री, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। देखो द एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ऑफ अ सर्कल, यहाँ पे डायग्राम बना लेते हैं कैसा दिया हुआ है। एक सर्कल बनाया हुआ है और उसका रेडियस हमको पता नहीं है, वो ले लेते हैं, और ए बी यहाँ पे आर्क है, ए बी एक्स मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। द एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इज़ 3.85 सेंटीमीटर, तो ये पता नहीं है हमें, इसका एरिया दिया हुआ है 3.85 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दिया हुआ है, ठीक है। और मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल इज़ 360 डिग्री, थीटा दिया हुआ है 36 डिग्री, थीटा दिया हुआ है 36 डिग्री। रेडियस ऑफ द सर्कल, तो आर हमें फाइंड आउट करना है, आर क्या करना है फाइंड आउट करना है। तो चलो देखते हैं रेडियस ऑफ द सर्कल, लेट रेडियस ऑफ द सर्कल, लेट रेडियस त्रिज्या इक्वल्स टू आर,
ठीक है, आर ले लिया हमने। जो हमको माइनर सेक्टर, जो माइनर सेक्टर का एरिया दिया हुआ है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, लेट एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, जो कि हम बोल देते हैं ए एक्स बी, ओ ए एक्स बी इज इक्वल टू कितना है 3.85 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 3.85 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी लघु दैवत्रिज्य का क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है इतना। ठीक है, और एंगल दिया हुआ है सेंट्रल एंगल दिया हुआ है, सेंट्रल एंगल केंद्रीय कोण दिया हुआ है थीटा इक्वल्स टू कितना गिवन है 36 डिग्री। तो हमें क्या निकालना है, रेडियस ऑफ सर्कल दिया हुआ है, रेडियस ऑफ सर्कल निकालना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगा देते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, यानी दैवत्रिज्य का क्षेत्रफल, दैवत्रिज्य का क्षेत्रफल। ठीक है, कितना है हमारे पास थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे थीटा एरिया ऑफ सेक्टर दिया हुआ है 3.85 और थीटा दिया हुआ है 36 डिवाइड बाय 360 इंटू पाई की वैल्यू लेने बोला है क्या, नहीं दिया हुआ है, 22/7 ले लेते हैं, इंटू आर स्क्वायर, आर कितना है, आर स्क्वायर पता नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे 36 10 से कैंसिल हो गया, 10 उधर चल जाएगा मल्टीप्लाई में, तो यह हो जाएगा आर स्क्वायर इक्वल्स टू 3.85 इंटू 10 इंटू 7 डिवाइड बाय 22। कैंसिल होता है कि ये 11 से 11 2 ज़ा 12, 22, 11 3 ज़ा 33 पॉइंट, 11 5 ज़ा 35। ठीक है, 35 आ रहा है 3.5। ये इसको 3.5 आर स्क्वायर अगर निकालना है मुझे तो क्या करना पड़ेगा, 3.5 से 3.5 है ना, 3.5 आ रहा है इसका आंसर, नहीं 0.35 आएगा, कितना आएगा 0.35, सॉरी 0.35 आ रहा है इसका आंसर। ठीक है, तो 0.35 आ रहा है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा इसका, या फिर चलो ठीक है 3.5 आ जाएगा इसका, 3.5 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और 7 डिवाइड बाय 2 करते हैं तो इसका भी कितना आ जाता है 3.5, 7 3.5 इसका आ जाता है, और 10 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.5 आर स्क्वायर। तो अगर रूट लेते हैं तो 3.5 इंटू 3.5 कितना होता है 3.5 का स्क्वायर, तो रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आर कितना आ गया ऐसे पे 3.5 सेंटीमीटर। इसका क्या आ गया हमारा रेडियस आ गया 3.5 सेंटीमीटर। इस तरीके से हमने क्या कर लिया, इसको सॉल्व कर लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब तक देख लीजिए किस तरीके से हमने सॉल्व किया है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है हमको एरिया दिया हुआ है, अलग अलग इसका दिया हुआ है एरिया है ना, हमको अलग अलग पार्ट का एरिया निकालना है। तो एक्स पार्ट ये वाला पार्ट है, ठीक है, एक्स ये पार्ट हो गया, यहाँ पे 90 डिग्री दिख रहा है। ठीक है, फिर एक पार्ट ये हो गया हमारा, एक पार्ट ये हो गया, ठीक है, यहाँ पे भी 90 डिग्री दिख रहा है सेंट्रल एंगल। फिर ये z दिख रहा है, z जो है वहाँ पे। चलो ठीक है, पी क्यू दिया हुआ है और क्यू आर दिया हुआ है। पी क्यू दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, पी क्यू दिया हुआ है हमें 14 सेंटीमीटर, हमको दिया हुआ है क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल पी क्यू आर एस में इज़ अ रेक्टेंगल, क्या है एक पी क्यू आर एस, यह एक आयत है,
यह आयत है। तो अगर हम निकालते हैं आयत है तो पी क्यू दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर और क्यू आर दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस बोल देता हूँ मैं, इज इक्वल्स टू क्या होता है पी क्यू इंटू क्यू आर। पी क्यू इंटू क्या हो जाएगा क्यू आर। पी क्यू है 14 और क्यू आर है 21 और 14 कम 14 कि 4 कैरी 1 14 टू ज़ा 28 29 यानी कितना हो गया 294 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, जिसको नहीं आता है बता देता हूँ, ऐसे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इजीली 14 1 ज़ा 14 का 4 कैरी 1 14 टू ज़ा 28 प्लस 1 29 इतना ऐसे हम निकालेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने निकाली है सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस जो आयत है उसका निकाल लिया हमने। अब x जो है वो एक सेक्टर दिखाई दे रहा है x के लिए, एरिया x के लिए फॉर x एरिया ऑफ सेक्टर दिखाई दे रहा है, वो एक क्वाड्रिलेट क्या दिखाई दे रहा है हमें ये फोर्थ पार्ट दिखाई दे रहा है, यानी क्या बोलते हैं हम सेमी सर्कल और क्वाड्रेंट दिखाई दे रहा है। ठीक है, सेमी सर्कल और क्या दिखाई दे रहा है हमें यहाँ पे 1/4 दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है 1/4। ठीक है, 1/4 पार्ट दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो 1/4 यानी 90 डिग्री दिखाई दे रहा है, समझ लीजिए हमें एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर x इज अ एरिया ऑफ x सेक्टर ऑफ q एरिया ऑफ x देयरफॉर सेक्टर x सेक्टर क्या है वो सेक्टर x बोला है जो कि 1/4 है उसके सर्कल का। ठीक है, 1/4 समझ लो थीटा, उसके लिए हमारे पास थीटा दिया हुआ है 90 डिग्री, जो एंगल है वो वहाँ पे 90 डिग्री दिया हुआ है यानी 1/4 होने वाला है जो एरिया उसका निकलेगा। और हमारा उसके लिए रेडियस जो है बन रहा है रेडियस इक्वल्स टू पी क्यू, जो कि कितना है 14 सेंटीमीटर है। रेडियस कितना है 14 सेंटीमीटर यहाँ पे आ गया। तो हमें सेक्टर एरिया ऑफ एक्स निकालना है, तो सेक्टर का फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। एरिया ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या करेंगे हम, एक्स का क्षेत्रफल थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा है 90 अपॉन 360 1/4 तो दिखाई दे रहा है, लेकिन हम ऐसा पूरा बेसिक मेथड से जाता है 22/7 आर दिया हुआ है 14 का स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 4 से कैंसिल हो जाएगा और 4 2 और ये 11 हो जाएगा। ठीक है, तो 11 इंटू 14 डिवाइड बाय 2 इंटू 7। तो यहाँ पे 2 इंटू 7 एक 14 कट जाएगा इससे, और 14 इंटू 11 कितना हो जाएगा 14 1 ज़ा 14 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ गया 154 सेंटीमीटर एरिया ऑफ एक्स आ गया। 144 सेंटीमीटर। फॉर एरिया ऑफ किसके लिए सेकेंड एरिया ऑफ वाई, फॉर एरिया ऑफ वाई जो रेडियस है, रेडियस हम आर बोल देते हैं, स्मॉल आर बोल देते हैं हम। ठीक है, सेक्टर वाई के फॉर्म में है, वो किस फॉर्म में है सेक्टर वाई के फॉर्म में है। तो उसका भी थीटा जो है वो हमें 90 डिग्री दिया हुआ है। आर कितना है, लेकिन आर देखो यहाँ से यहाँ तक आर पी क्यू इसके इक्वल रहेगा रेडियस यहाँ पे। ठीक है, तो वहाँ पे हमारा आ जाएगा क्यू आर माइनस पी क्यू। ये क्यू आर है, क्यू आर में से इतना पी क्यू के इक्वल है, यानी ये 14 है तो ये भी 14 हो जाएगा। तो यहाँ तक 14 माइनस कर देंगे 21 में से 14 क्या कर देंगे हम माइनस कर देंगे तो ये निकल जाएगा। तो 21 माइनस 14 कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। कितना आ गया उसका 7 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ सेक्टर जो हम निकालेंगे वो कितना आ जाएगा उसका
एरिया ऑफ एक्स के लिए सेक्टर का फॉर्मूला लगा देंगे फिर से। एरिया ऑफ वाई का क्षेत्रफल, ये भी 1/4 है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा है 90 अपॉन 360 इंटू पाई 22/7 इंटू 7 का स्क्वायर। तो ये 4 बार कट गया, 2 और ये 11 बार कटा, एक साथ कट गया, सॉरी एक साथ से कट जाएगा, तो बचेगा 11 इंटू 7 डिवाइड बाय 2। तो 77 डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा, 77 डिवाइड बाय 2, यानी कितना आ गया इसका, 2 3 ज़ा 6 17, 2 8 ज़ा 16.5, 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ गया इसका, 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया हमारा। ठीक है, एक्स निकल गया, एक्स है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ एक्स। एरिया ऑफ वाई दिया हुआ है 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, निकाले हमने 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटल हमारा दिया था 294, उसमें से ये दोनों को क्या कर देंगे हम, माइनस कर देंगे z के लिए। फॉर एरिया ऑफ z क्वाड्रिलेटरल PQRS में से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ x माइनस एरिया ऑफ y। तो PQRS कितना आ गया हमारा, 294, 154 और 38.5, 294 154 माइनस 38.5। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 041 माइनस 38.5, ये 140 में से 38.5 माइनस कर दो, 5 9 माइनस 8 101 101.5 एरिया ऑफ z सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ z हमारा कितना निकल गया, एरिया यानी z का क्षेत्रफल 101.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से हमने क्या किया, ये वाला एरिया भी निकाल लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ये देखो, ये दिया हुआ है हमें, ये फिगर दिया हुआ है और हमें एरिया, ये जो शेडेड पोर्शन है उसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है। शेडेड पोर्शन है उसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है, ये वाला। ठीक है, ये वाला पोर्शन हमें फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे देखिए, ये बोला है इक्विलैटरल ट्रायंगल है। कौन सा है ये, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। एक DLMN जो ट्रायंगल LMN है वो इक्विलैटरल ट्रायंगल है। LM 14 सेंटीमीटर, LM जो है 14 सेंटीमीटर, ये भी 14 रहेगा, ये भी 14 रहेगा और ये भी 14 रहेगा। चारों साइड कितने हैं, 14 है। ठीक है, एज शोन इन फिगर 3 सेक्टर्स आर डाउन विथ वर्टिसेस एट द सेंटर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। इनका रेडियस जो है वो 7 सेंटीमीटर है, रेडियस 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर। 3 क्या है वहाँ पे सेक्टर बनाए हुए हैं। ठीक है, और एंगल दिया हुआ रहता है 60 दिया हुआ रहता है हमारा एंगल, जो इक्विलैटरल ट्रायंगल का एंगल कितना होता है, 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है। तो DLMN एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN निकालना है हमको, एरिया ऑफ 1 ऑफ द सेक्टर निकालना है, टोटल एरिया ऑफ 3 सेक्टर, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड यानी पूरा निकालना है। तो चलो सबसे पहले हमें दिया हुआ है इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ट्रायंगल LMN क्या है ये, ट्रायंगल LMN इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। यानी क्या बोला है, कौन सा है हमारा, कौन सा त्रिभुज बोलते हैं इसको, समबाहु त्रिभुज है, त्रिभुज LMN। यह एक समबाहु त्रिभुज है। तो यहाँ पे दिया हुआ है हमें, साइड दिया हुआ है LM MN और LN 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, ये साइड दिया हुआ है हमें, और क्या बोला है हमें, ये दिया हुआ है। तो हम एरिया ऑफ, सबसे पहले
और सेक्टर दिया हुआ है, सेक्टर का रेडियस दिया हुआ है, तो एंगल भी दिया हुआ रहता है हमारा, एंगल L, एंगल M और एंगल N जो है वो 60 होता है, ये पता है 60 डिग्री हमें, ठीक है। तो सेक्टर वहाँ पे बना, 3 सेक्टर आर ड्रॉन, 3 सेक्टर्स, देयर आर 3 सेक्टर। तो 3 दैवत्रिज्य समबाहु त्रिभुज में है, समबाहु त्रिभुज में है, जिनका रेडियस दिया हुआ है हमें, रेडियस दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, रेडियस दिया हुआ है, 3 सेक्टर, इक्वल सेक्टर, आर इक्वल है, तीनों सेक्टर क्या है यहाँ पे, इक्वल है, ये बोल सकते हैं। आर 7 सेंटीमीटर है यहाँ पे, ठीक है। थीटा हमें, थीटा फॉर देयर, थीटा भी मिल गया हमें, थीटा जो है वो 60 डिग्री यहाँ पे बोला जा सकता है, हम थीटा कितना बोल देंगे, 60 डिग्री बोल देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, हमें सबसे पहले निकालना है एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN, इक्विलैटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, √3/4, साइड का स्क्वायर, एक कोई भी साइड का स्क्वायर, ठीक है। तो √3/4, √3 की वैल्यू दी हुई है क्या हमें, नहीं दी हुई है, √3/4, साइड दिया हुआ है 14 का स्क्वायर, तो √3/4 इंटू 14 का होता है 196, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, तो 196 का कितना आ जाएगा हमारा, तो यहाँ पे आ जाएगा, इसको कैलकुलेट कर देते हैं, √3 की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है क्या हमारे पास, √3 की वैल्यू निकाल लेते हैं, कितना होता है √3 की वैल्यू हमारे पास, √3 की वैल्यू होती है 1.732, √3 की वैल्यू होती है 1.732 इंटू 196, 4 चौक 16, 4 4 16, 36, 4 9 36, यानी 49 आ रहा है, कितना आ रहा है 49, 49 से 1.732 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, देखो 1.732 इंटू 49, 9 दूनी 18, 9 3 27 और 1 28, 9 7 63 और 2 65, 9 1 9 और 6 15, ये आ गया, 4 दूनी 8, 4 3 12 1, 4 3 12 1, 4 4 7 28 29, 4 1 4 4 और 2 6, कितना आ रहा है 8, 8 और 1 16, 2 7 और 1 8, 5 9 4 1, 4 1 7 8, कितना आ गया 84.868, कितना आ रहा है 84.868, यानी इसको अगर हम लिखते हैं 84.868 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसको हम 2 इसमें लिख सकते हैं, 84 पॉइंट के बाद 2 नंबर 87 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर 5 से बड़ा है तो हम एक नंबर क्या कर देते हैं, उसके पहले बढ़ा देते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN निकल गया हमारा, एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN, ये पहला निकालना था, ठीक है। फर्स्ट स्टेप हमने निकाल लिए। सेकंड क्या निकालना था, एक एरिया ऑफ सेक्टर निकालना था, एक एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ वन सेक्टर, एक दैव त्रिज्य का क्षेत्रफल, एक दैव त्रिज्य का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, एरिया ऑफ वन सेक्टर, ठीक है। तो वो बोल देते हैं हम, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, θ/360 इंटू πr², थीटा दिया हुआ है 60/360 इंटू π22/7, r² यानी 7 का स्क्वायर, तो एक 7 कट गया, 60 0 6 6 36, यानी कितना आ गया 22 इंटू 7 डिवाइड बाय 6, तो यहाँ से
11 और ये 3, यानी 77/3, 77/3। इसको अगर पॉइंट में लेते हैं तो कितना आएगा, 3 2 6, 3 2 6 हो गया 17, 3 5 15, 3 6 18, 3 6 18 यानी 25.67 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ वन सेक्टर कितना आ गया, 25.67 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे हमारा एक एरिया ऑफ सेक्टर हमने निकाले, ठीक है। फिर उसके बाद टोटल एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। टोटल एरिया ऑफ सेक्टर हमें निकालना है। तो कितने हैं, 3 × A1, 3 सेक्टर है वहाँ पे, तो टोटल एरिया ऑफ सेक्टर निकल जाएगा हमारा। कितना आ जाएगा, 3 × 77 अगर 3 करता हूँ यहाँ पे तो 3 से 3 कैंसिल, तो एरिया ऑफ जो टोटल एरिया ऑफ 3 सेक्टर कितना आ गया, 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारा ये निकल गया एरिया ऑफ टोटल सेक्टर 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। फिर उसके बाद हमें एरिया ऑफ शेडेड फिगर निकालना है। एरिया ऑफ शेडेड फिगर कैसे निकालेंगे हम, देखो एरिया ऑफ तीनों तरफ संपूर्ण क्षेत्रफल और रेखांकित भाग का क्षेत्रफल, रेखांकित भाग का क्षेत्रफल ठीक है। तो एरिया ऑफ शेडेड कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN में से टोटल एरिया को क्या कर देंगे, एरिया ऑफ जो हमारा सेक्टर था, टोटल एरिया ऑफ सेक्टर, उसको क्या कर देंगे माइनस। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आया था हमारा, 84.87, कितना आ गया था, 84.87 और यहाँ पे माइनस 77, तो कितना आ जाएगा, 84.87 में से 77 को माइनस कर देंगे तो यार 47 यानी कितना आ रहा है, 7.87 सेंटीमीटर स्क्वायर। 7.87 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या आ गया, यहाँ पे एरिया ऑफ शेडेड फिगर आ गया। एरिया ऑफ शेडेड जो शेडेड है उसका एरिया कितना आ गया, 7.87 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से हमने क्या किए, यहाँ पे जो हमारे सेक्टर है उसके क्वेश्चन हमने सॉल्व किए, ठीक है। यहाँ पे हमारे जो क्वेश्चन है सेक्टर के और आर्क के क्वेश्चंस होते हैं कंप्लीट हमारे एक्सरसाइज के प्रॉब्लम। तो आपको अगर जो क्वेश्चंस है सेक्टर है और जो लेंथ ऑफ आर्क कैसे निकालना है हमने सीखे, अगर वो अच्छे से सीखे होगे आपने, तो प्लीज़ जो है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो वीडियो है उसको लाइक करते रहिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले कि हम और वीडियो बनाते रहें, ठीक है। तो हमारा जो इंस्टाग्राम पेज है कक्षा लर्न, उस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है कक्षा लर्निंग एकेडमी, वहाँ पे भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो और जो आपने वीडियो देखे हैं और कुछ ना कुछ सीखे हैं, तो आप वीडियो को क्या कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपने वीडियो देखा है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इसके आगे के टॉपिक हम लेके आएंगे। थैंक यू सो मच।